जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की। प्रसाद जी एक युग प्रवर्तक लेखक थे, जिन्होंने एक ही साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गौरवान्वित होने योग्य कृतियां दी। कवि के रूप में वे निराला, पंत, महादेवी के साथ छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में स्थापित हैं। नाटक लेखन में भारतेंदु के बाद वे एक अलग धारा बहाने वाले युग प्रवर्तक नाटककार रहे, जिनके नाटक आज भी पाठक बड़े चाव से पढ़ते हैं। प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1989 दिन गुरुवार को काशी के सराय गोवर्धन में हुआ। इनके पिता बाबू शिव रतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और एक विशेष प्रकार की सुरती अर्थात तंबाकू बनाने के कारण सुंघनी साहू के नाम से विख्यात थे। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। इनका काशी में बड़ा मान सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत करती थी। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी और कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर के नाम से व्रज भाषा में एक सवैया लिखकर रसमय सिद्ध को दिखाया था। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। वे बाग बगीचे तथा भोजन बनाने के शौकीन थे और शतरंज के खिलाड़ी भी थे। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खानपान एवं गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी थे। यदि काव्य रचनाओं की बात की जाए तो मुख्य रूप से कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी और प्रेम पथिक इनकी कुछ प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। ठीक इसी प्रकार प्रसाद जी ने कहानी संग्रह में भी अपना योगदान विशेष रूप से दिया है, जिसमें छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी और इंद्रजाल जैसी 72 से अधिक कहानियां इनके व्यक्तित्व को ही दर्शाने का कार्य करती हैं। प्रसाद जी की कहानी संग्रह में विशेष रूप से भावनाओं का महत्व हमें देखने को मिलता है। साथ ही यथार्थ के परिंदे को भी इन्होंने अपनी कहानियों में सही जगह प्रदान की है। उपन्यासों की यदि चर्चा की जाए तो प्रसाद जी ने विशेष रूप से 3 उपन्यास लिखे हैं, जिसमें पहला कंकाल, दूसरा तितली तथा तीसरा इरावती उपन्यास है, जो विशेष रूप से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है और यह उपन्यास एक अधूरा उपन्यास भी माना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने दौर के पारसी रंगमंच की परंपरा को अस्वीकार करते हुए भारत के गौरवमय अतीत के अनमोल चरित्रों को सामने लाते हुए अविस्मरणीय नाटकों की रचना की। उनके नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि में स्वर्णिम अतीत को सामने रखकर मानो एक सोए हुए देश को जगाने की प्रेरणा दी जा रही थी। उनके नाटकों में देश प्रेम का स्वर अत्यंत दर्शनीय है और इन नाटकों में कई अत्यंत सुंदर और प्रसिद्ध गीत मिलते हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सुम प्रभा स्वतंत्रता पुकारती, या अरुणे में यह देश हमारा। इस प्रकार के गीत कहीं ना कहीं इनके नाटकों को एक अलग ही पहचान दिलाने में कामयाब रहे। आलोचकों ने यह कहकर प्रसाद जी के नाटकों का बहिष्कार किया कि इनका अभिनय कर पाना संभव नहीं है। वे आक्षेप लगाते रहे कि रंगमंच के हिसाब से यह नाटक नहीं लिखे गए हैं, क्योंकि इनमें बीच बीच में गीत भी प्रयुक्त हैं। उनका मंचन कर पाना संभव नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि उनके अनेकों नाटक सफलतापूर्वक अभिनीत हो चुके हैं। उनके नाटकों में प्राचीन वस्तु विन्यास और रसवादी भारतीय परंपरा तो है ही, साथ ही पारसी नाटक कंपनियों, बांग्ला तथा भारतेंदु युगीन नाटकों एवं शेक्सपियर की नाटकीय शिल्प विधि के योग से उन्होंने नवीन मार्ग ग्रहण किया है। यही कारण है कि जयशंकर प्रसाद को अपनी कृति कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार
प्राप्त हुआ। प्रसाद जी का जीवन कुल 48 वर्ष का रहा। इसी में उनकी रचना प्रक्रिया इतनी विभिन्न साहित्यिक विधाओं में प्रतिफलित हुई कि कभी कभी आश्चर्य होता है। कविता, उपन्यास, नाटक और निबंध सभी में उनकी गति समान है, किंतु अपनी हर विधा में उनके कवि सर्वत्र मुखरित है। इसलिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा अंत में दोस्तों कि वे सच्चे कवि और सच्चे रचनाकार हुए, जिन्होंने सच्चे मन, तन और विचारों के साथ हिंदी साहित्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे महाकवि को मेरा शत शत नमन। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे आशा है आपको आज की प्रस्तुति अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंदुस्तान दोस्तों। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।